मैंने सीखा है समुद्र से जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपने मौज में बहना। हेलो हेलो लवली स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुइन। आई केम हेयर फॉर टीच यू। टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। मीन्स कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, स्मृति क्या होती है। तो अपन को पता है, आपको लोगों को पता है कि अपन ने ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर की मेमोरी का पहला पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। और अपन ने फर्स्ट पार्ट में जो आंतरिक मेमोरी थी उसके अंदर भी दो तरह की मेमोरी थी, रैम और रोम। तो रैम अपन ने पढ़ ली थी, अब अपन रोम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिए। अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली। एक रैम पढ़ी, रैम के दो भाग हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में। तो रोम कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं, रोम, एम रोम, प्रोम और ईपीरोम। ठीक, और ई प्रोम, ये अपन पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो आंतरिक मेमोरी पढ़ लिया था अपन ने, मुख्य मेमोरी की विशेषताएं पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में पढ़ा। फिर रैम के दो टाइप थे, स्टैटिक और डायनेमिक रैम, दोनों अपन ने ये भी पढ़े। उसके बाद उसकी विशेषताएं भी पढ़ी। अब अपन आज पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे अपन रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ये सिर्फ पढ़ सकती है, नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ क्या कर सकती है, ये सिर्फ पढ़ सकती है और कुछ नहीं कर सकती। देखिए, रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि जब कोई किसी चीज़ को रोम के रूप में संदर्भित करता है, हमारी यादों का वह हिस्सा जिससे हम सिर्फ पढ़ पाते हैं, लिख नहीं पाते। ठीक है, यादों का हिस्सा मतलब मेमोरी का वो वाला हिस्सा जो हम सिर्फ क्या कर सकती है, वो मेमोरी वो सिर्फ पढ़ सकती है, वो लिख नहीं सकती। ठीक, तो यह यदि बिजली चली जाए तो इस प्रकार की मेमोरी अपना डेटा नहीं खोती। कौन नहीं खोती, ये डेटा नहीं खोती। और रैम कैसी थी आपकी, रैम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक और डायनेमिक रैम कैसी थी, जो अगर लाइट चली गई, बिजली चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा चला जाता था। ठीक, अपन ने यही पढ़ा था ना कि आंतरिक मेमोरी वो होती है जो बिजली गुल होने पर चली जाए, पर ये भी आंतरिक मेमोरी में होती है। आपके अंदर सवाल आएगा कि ये क्यों नहीं होती। तो ये आपने पढ़ा कि प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी होती है, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक रैम है और एक रोम है। तो आपको रोम को छोड़कर, रोम एक मेमोरी ऐसी है जो आंतरिक मेमोरी है मगर इसमें डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के दौरान जानकारी ऐसी यादों में अपरिवर्तनीय तरीकों से सहेजी जाती है। यादों का मतलब यहाँ पर मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में अपरिवर्तनीय तरीके से सहेजी जाती हैं, वो ऐसी सहेजी जाती हैं, ऐसे रखी जाती हैं जिससे कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंप्यूटर को बूट स्ट्रैपिंग करने की प्रक्रिया जो तब होती है जब बिजली की आपूर्ति शुरू में सक्रिय होती है। इसका नाम रीड ओनली मेमोरी रोम के नाम पर रखा गया है, जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करता है। ठीक, मतलब कंप्यूटर की जो बूट स्ट्रैपिंग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जब बिजली की आपूर्ति होती है, मतलब जब बिजली होती है जब वो शुरू हो जाती है। ठीक, तो वो बूट स्ट्रैपिंग कहलाती है। मतलब जैसे आप कंप्यूटर जब चालू करते हैं ना, वो बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है, ये वही है। कंप्यूटर में शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देशों को क्या करती है, जब कंप्यूटर शुरू करते हैं तो आवश्यक जो निर्देश होते हैं उससे संग्रहित कर रखता है ना वो। ठीक है, रोम चिप्स का उपयोग न केवल कंप्यूटर बल्कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये डिवाइस चिप्स डेटा पढ़ और लिख सकते हैं। हमने देखा होगा जो मशीनें होती हैं, जैसे कि आपके माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। वॉशिंग मशीन में भी आपने देखा होगा कि इसमें टाइमर लगा दे, जैसे 10 मिनट या 15 मिनट ये अपना जो कपड़े डाले हैं वो धुलना है। अब मान लो कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, अब बिजली गई तो बिजली जाने के बाद मशीन बंद हो गई। ठीक, अगर इसके अंदर रोम लगी होती है, चिप लगी होती है, तो ये क्या करती है, वहाँ पर वो डाटा को स्टोर कर लेती है और फिर जब लाइट आती है, चाहे 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद आए, वो उसको अपना काम वहीं से चालू कर देती है। ये नहीं कि वो आपका 15 मिनट काम हो गया, मतलब 10 मिनट था तो 5 मिनट काम हो गया था तो फिर वापस से करें, या आपको उसको चालू करके वापस से स्टार्ट करवाना पड़े, ऐसा नहीं होता है आपका। ठीक है, ये वहीं से काम करता है।
ठीक। जैसे बहुत सारे माइक्रोवेव ओवन होते हैं, मतलब जब सिकाई चलती है किसी चीज़ को आप सेक के बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसमें कि आपने रख दिया, लाइट चली गई तो 10 मिनट के लिए आपने रखना था, तो आपने फिक्स कर दिया 10 मिनट सिकाई होना है। अब लाइट चली गई तो वो 10 मिनट ही सिकाई करेगा, वापस आपको रिटर्न कर देगा। ये क्या होता है, रोम के फ़ायदे होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर रोम के क्या फ़ायदे हैं। तो प्रकृति में गैर वाष्पशील, मतलब ये प्रकृति में वाष्पशील नहीं होती। गलती से बदला नहीं जा सकता, ये गलती से क्या नहीं हो सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक, गलती से बदला नहीं जा सकता का मतलब ये है, जैसे हमने टाइम लगाया 10 मिनट के लिए कपड़े धुलना है इसमें, तो ये 10 मिनट ही कपड़े धोगा, ये बदला नहीं जा सकता। बदला ऐसा कि 10 मिनट काम करेगा, उसके बाद आप पता कर सकते हैं। रैम से कैसा होता है, सस्ता होता है, परीक्षण करना आसान होता है। परीक्षण आप कर सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन में लगाओ, माइक्रोवेव में लगाओ, वही जो रैम वाला सिस्टम आप उसमें करके देख सकते हैं। रैम से अधिक विश्वसनीय है, रैम से अधिक विश्वसनीय है ना, क्योंकि रैम में तो डाटा स्टोर ही नहीं होता, ये तो इसमें स्टोर हो रहा है, तो विश्वास है इस पर। स्थिर और ताज़ा रखने की आवश्यकता नहीं, मतलब इसको आपको डाटा या इसको स्थिर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो डाटा होता है वो रिफ़्रेश होता है, रिफ़्रेश अगर होगा तो उसमें अपडेट होगा तो कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसमें ऐड की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगला है कि सामग्री हमेशा ज्ञात होती है और सत्यता की जांच की जा सकती है। सामग्री हमेशा ज्ञात होती है का मतलब है, जैसे आपने जो फाइल बनाई और आपने कंप्यूटर में सेव कर दी रैम में, या आप काम कर रहे थे और सेव कर दी, लाइट चली गई, वापस लाइट आई, तो ये हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, जो उसको आपने ज्ञात करवाया था, उसको आपने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर रोम कितने प्रकार की होती है, आपकी 4 प्रकार की रोम होती है। एम रोम होती है, पी रोम होती है, फिर ई पी रोम होती है, फिर डबल ई पी रोम होती है। तो आप याद कैसे कर सकते हैं इसको, एम रोम याद रख लो, मतलब एम रोम फिर पी लगाओ तो पी रोम, फिर यहाँ पर पी रोम तो है पर एक ई और लगा दो, फिर यहाँ ई पी रोम तो है एक और ई लगा दो। ठीक, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी, प्रोम की क्या होती है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस टाइप से भी आपको याद रखना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एम रोम। तो एम रोम क्या होती है, इसका नाम ही है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहली रीड ओनली मेमोरीज या रोम भौतिक उपकरण थे जिनमें एक डेटा या निर्देश सेट होता था जिसे पूर्व प्रोग्राम में किया गया था। मतलब इसमें एक सेट होता था पहले ज़माने में, मतलब जो पहले जब बनी थी ये एक भौतिक उपकरण था ये, ठीक है, एक फिजिकल डिवाइस था जिसे एक डेटा या निर्देश सेट होता था, एक डेटा या निर्देश पहले से सेट होता था जो पहले प्रोग्राम में किया गया था। इस प्रकार की रैम को मास्क्ड रोम के रूप में जाना जाता है। ये अन्य प्रकार की रोम की तुलना में अधिक किफ़ायती विकल्प है, ठीक है, और के मुकाबले में ये कैसी है, अच्छी है, क्योंकि ये पुराना डाटा क्या करती है, याद रखती है। ये वाला मतलब पुराने में क्या किया था उसके निर्देशों को, डाटा को याद रखती है। फिर है कि यह सबसे पहले रोम हार्ड वायर्ड डिवाइस थे। कैसे थे जी, हार्ड वायर्ड डिवाइस थे जिनमें डेटा या निर्देशों को, अब ये क्या थे हार्डवेयर डिवाइस, देखो, जिनमें डेटा या निर्देशों का पूर्व प्रोग्राम किया गया सेट होता था। इनको बोलते हैं अपन क्या, एम मास्क्ड। इसको रोम हार्ड वायर डिवाइस, मतलब कि जहाँ पर उनमें पहले जो कोई डाटा फीड कर दिया वो डाटा सेट होता था। इस प्रकार रैम की मास्क्ड रोम के रूप में जाना जाता है, जो सस्ती होती है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आया कि हार्ड वायर डिवाइस क्या कहलाते हैं, कि वह डिवाइस जिसमें डाटा, पुराना डाटा स्टोर किया गया हो या सेट किया गया था, वो सेट रहता है। ठीक है, तो ये मास्क कहलाती है। मास्क मतलब आपने क्या कर दिया, मुंह पे मास्क लगा लेते हैं तो आप क्या हो गए, कवर हो गए। ठीक, मगर जो आपका चेहरा है, जो आप हो, आपकी जो पहचान है, वो तो आपकी आइडेंटिटी है, वो तो रहेगी ना। ठीक, तो ऐसे ही ये वो है, अगर आपने कभी कुछ काम कर दिया और आप मास्क लगा रहे हो तो आपकी जो कहावत है वो तो वही रहेगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगली बात आ जाती है। अब अगला रैम यहाँ पर बात कर लेते हैं रोम की, कि पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इनमें थोड़ा सा कनेक्शन है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में है, फिर ई पीरोम में है, फिर ई प्रोम में है, ये सब में थोड़ा थोड़ा कनेक्शन है, सुनते जाइए। पीरोम केवल पढ़ने योग्य मेमोरी है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार संशोधित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता ने एक खाली प्रोम खरीदता है और प्रोग्राम का उपयोग करके वांछित सामग्री दर्ज करता है। प्रोम चिप के अंदर छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं जो प्रोग्रामिंग के दौरान जलकर
खुल जाते हैं, जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट केवल पढ़ने योग्य मेमोरी जिसे उपयोगकर्ता द्वारा केवल क्या किया जा सकता है, एक बार संशोधित किया जा सकता है, उपयोगकर्ता पहली एक खाली प्रोग्राम खरीदेगा और फिर प्रोम में वांछित जानकारी दर्ज करने के लिए प्रोम को प्रोग्रामर का उपयोग करेगा। मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग की जाएगी तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसी के द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किया जाएगा सिर्फ एक बार। क्यों किया जाता है एक बार इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्यूज़ लगे होते हैं। इसके अंदर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज़ लगे होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग जब की जाती है तो ये जल कर खुल जाते हैं और ये केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और ये डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। इसे क्या नहीं कर सकते आप, एक बार आपने डाटा यूज़ किया ना उसके अंदर तो इसको दोबारा से इसको इरेजेबल मतलब मिटाया नहीं जा सकता। जब ये समस्या आई होगी तो फिर क्या करा होगा, उन्होंने कुछ नया उपकरण बनाया होगा, तो फिर उन्होंने ऐसी रोम बनाई कि उसको मिटाया जा सकता था। प्रोग्राम प्रक्रिया में कोई छोटे फ्यूज़ खोलना शामिल है जो प्रोग्राम के अंदर स्थित होते हैं। ऐसे केवल एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है और ये सब एक बार ही किया जा सकता है क्योंकि इसे मिटाया नहीं जा सकता। अब ये प्रॉब्लम आई उनके पास में कि डाटा तो भैया हमने स्टोर कर लिया मगर हम उसको मिटा नहीं सकते, अगर कहीं गलती हो गई तो मिटना चाहिए, तो नहीं आया तो इन्होंने फिर क्या बनाया, EEPROM बना दिया, मतलब इरेजेबल। ऐसी इन्होंने बना दी कि हम इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो इरेजेबल पर संग्रहित जानकारी को 40 मिनट तक की अवधि के लिए परावैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाकर हटाना संभव है। 40 मिनट तक की अवधि के लिए परावैंगनी प्रकाश को अगर 40 मिनट तक उस पर संग्रहित जानकारी तक लेके आएंगे ना तो ये हटाना कैसा है, ये संभव है, मिट सकती है। अधिकांश मामलों में इस कार्य को पूरा करने के लिए EEPROM इरेजर का उपयोग किया जाता है। जब प्रोग्रामिंग की जा रही होती है तो विद्युत चार्ज को इंसुलेटेड गेट क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा जाता है। मतलब जब यहाँ पर प्रोग्रामिंग की जाती है तो विद्युत चार्ज को इंसुलेटेड गेट क्षेत्र के बंधक बना रखा जाता है। बंधक मतलब बीच में रख देते हैं, बंधक बनाकर रख लेते हैं। किसी ऐसे रास्ते के अभाव के कारण जिसमें आरोप बच सके, इसे 10 साल से कम समय तक हिरासत में रखा जाए। इस चार्ज को बेअसर करने के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी खिड़की ढक्कन के माध्यम से परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है। परावैंगनी प्रकाश के संपर्क के परिणाम स्वरूप चार्ज निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्वार्ट्ज ढक्कन पर एक स्टिकर लगा होता है जो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने पर इसे सील रखता है। EEPROM इरेजेबल और प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी को 40 मिनट की अवधि तक कर दिया। ठीक है, ये वापस फंस जाता है, 4-10 साल से अधिक समय तक बरकरार रहता है क्योंकि चार्ज में कोई रिसाव पथ नहीं होता। इस चार्ज को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो ढक्कन से गुजारा जाता है। परावैंगनी प्रकाश में संपर्क में आने से चार्ज नष्ट हो जाता है। सामान्य उपयोग के दौरान क्वार्ट्ज ढक्कन को स्टिकर से सील कर दिया जाता है। कुल मिलाने की बात यह है कि यहाँ पर जो मेमोरी रखी है वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर परावैंगनी प्रकाश 40 मिनट तक डाला जाएगा, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। ठीक, वो यहाँ पर जो क्रिस्टल विंडो है या ढक्कन से गुजरता है वो परावैंगनी प्रकाश के अंदर जो चार्ज मतलब वहाँ पर जो आवेश है वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्टिकर सील कर दिया जाता है, जो ढक्कन होता है उसको कैसा सील कर दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पर डाटा इरेज हो जाता है। फिर अगला आता है कि भैया अभी हम किससे मिटा रहे हैं, प्रकाश का परावैंगनी तरंग से। अब हमें उसको इलेक्ट्रिकली मतलब यहाँ पर आपको विद्युत मतलब लाइटों से मिटाना है। तो क्या कैसे काम चलेगा, जैसे मान लो अब समस्या ये आई कि परावैंगनी प्रकाश नहीं है तो कहाँ से लेके आए, फिर कैसे मिटाएंगे। तो उन्होंने किसको बना दिया, फिर उन्होंने लोगों ने इसको इन्वेंट कर दिया EEPROM को लिखने और मिटाने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार डिलीट और रीड करना संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन बन सकता है कितने बार कर सकते हो इसको, इसे लगभग 10,000 बार डिलीट और रीप्रोग्राम करना
संभव है। मतलब इसको 10,000 बार डिलीट कर दो और फिर दोबारा भर लो, फिर कर दो। जैसे आपने देखा था डीवीडी आई थी, जब सीडी आती थी तो सीडी में क्या होता था, डाटा एक बार आपने भरा उसके बाद आप ना तो उसको हटा सकते थे ना ही खराब, वो सिर्फ काम कर, आपने एक मूवी देखी या सॉन्ग सुने वो आपका ख़राब हो जाती थी। मगर क्या हुआ फिर कि इरेजेबल आ गई, इरेजेबल आई तो डीवीडी आई, डीवीडी का ज़माना आया तो उसमें आप एक नहीं 7-7 8-8 पिक्चरें मूवी जो आपकी होती थी वो आप देख सकते थे। और उसके बाद उन मूवी को आपने गए और आपने कहा ये हमने देख ली, दूसरी इसमें डाल दीजिए, तो वो इसको रिमूव करके और वापस दूसरी उसमें अपलोड कर देते थे। ठीक, तो ये क्या है, ये वही ज़माना आ गया। तो ई प्रोग्राम को लिखने और मिटाने के विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया जा सकता है। ठीक, डेटा मिटाने और प्रोग्रामिंग में आमतौर पर क्रमशः 4 से 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। तो टाइम भी लो, कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका बहुत कम, 4 से 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। ईप्रोम चिप में कोई भी स्थान चुनिंदा रूप से मिटाने और प्रोग्राम करने में सक्षम भी है। मतलब कोई भी आप हिस्सा मिटा सकते हो, कोई सी भी आप क्या कर सकते हो, जैसे मूवी है उसको रेज करना है वो हटा सकते हो, बाकी नहीं करना है तो रखे रहो। संपूर्ण ईप्रोम चिप को मिटाने के बजाय एक समय में 1 बाइट मिटाया जा सकता है। ठीक है, पूरी ईप्रोम को मिटाने के बजाय एक समय में 1 बाइट को मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो एक समय में क्या करता है जी, 1 बाइट को मिटाता है। बिट बाइट अभी पढ़ाएंगे, आएगा आपके में। ठीक है, परिणाम स्वरूप रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया अनुकूलन लेकिन समय लेने वाली है। मतलब जो रीप्रोग्रामिंग है, अपलोडिंग होती है दोबारा से, तो थोड़ा सा वक्त लेती है, थोड़ा सा टाइम लेती है। ईप्रोम को विद्युत रूप से प्रोग्राम और मिटाया जाता है, इसे लगभग 10,000 बार मिटाया जा सकता है। ठीक, ये पढ़ लिया। मिली सेकेंड यहाँ पर लगते हैं। ईप्रोम को संपूर्ण मिटाने के बजाय एक बार ही बाइट में मिटाया जाता है। रीप्रोग्राम की लचीली कैसी है ये, रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया लचीली लेकिन धीमी है। ठीक, कहीं कहीं क्या हुआ है कि डबल यहाँ पर लिखा हो गया है। ठीक, अब आती है आपकी कौन सी, ये सारी मेमोरी हो गई आपकी, कौन सी, पीरोम हो गई, ईप्रोम हो गई, फिर ईप्रोम हो गई, है ना, ये आपकी, और एमप्रोम हो गई, चारों आपकी हो गई। अब अपन ने यहाँ पर रोम की पूरी जो चीज़ें थी, रोम की जितने भी भाग थे उनको सबको पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आती हैं आपकी जी अलग वाली जो कुछ स्पेशल है, जैसे कि अनुक्रिया एक्सेस मतलब सिक्वेंशियल वाली है, फिर कैश मेमोरी भी पढ़ेंगे, और एक मेमोरी और अपन पढ़ेंगे जो कौन सी मेमोरी कहलाएगी, वो आभासी मेमोरी मतलब वर्चुअल मेमोरी। इस वीडियो को अब आपका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें ही पढ़ाया जाए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम है और दिक्कत होती है लोगों को। आजकल पढ़ने में वैसे ही मन नहीं लगता है लोगों का, अगर लंबी वीडियो बना दो देखते ही वो कहते हैं अच्छा आधे घंटे की वीडियो नहीं देखना है। ठीक, तो इस वजह से अपन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, इसलिए अपन ये पढ़ लिया। पहले में पढ़ा अपन ने रैम, फिर दूसरे में अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे में अपन ने पढ़ा रोम, फिर उसके बाद अपन अब वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे। और वर्चुअल मेमोरी और यहाँ पर सिक्वेंशियल मेमोरी और यहाँ पर कैश मेमोरी, ये तीनों पढ़ने के बाद फिर अपन देखेंगे कितना टाइम बचता है। फिर अगर हो सकता है फिर अपन ये हो सकता है थर्ड वाली वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर दें। 3-4 चीज़ें हैं, मगर फिर भी एक वीडियो और यहाँ पर कंप्लीट बनाएंगे क्योंकि आराम से समझना है अपन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।